हेलो एंड वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज। इसका सिग्निफिकेंस हमारे यूपीएससी के तीनों एग्जाम स्टेज प्री मेंस इंटरव्यू, स्पेशली मेंस में तो फॉर श्योर, बिकॉज एसडीजी के ना हमारे सिलेबस से अगर कनेक्शंस देखोगे तो सोशल इश्यूज, जस्टिस, गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, एथिक्स हर जगह है। आप इससे में हर जगह इसे कोड कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एसडीजी गोल नंबर 1 से लेके गोल नंबर 17 तक हमें इसको याद कैसे रखें। हम आंसर में कोड तो तब करेंगे ना जब हमें याद होगा। आज उन्हीं विषयों पे करेंगे चर्चा और सारे गोल्स को हम करेंगे याद एक ट्रिक के साथ में। सो नाउ बिफोर दैट कुछ बेसिक्स में जानते हैं कि देखो यूएन की ये साइट है, राइट। तो यहाँ पे मेंशन है सारे के सारे गोल। अब इसकी साइट पे आप जाओगे, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप साइट पे जाना, आप देखना इसकी डिटेल्स। इक्वालिटी एजुकेशन अगर एसडीजी गोल नंबर 4 कहता है तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेना, राइट, ताकि आपको जीएस के ऑलमोस्ट चारों पेपर में ना कुछ कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले समझेंगे, अब देखो एसडीजी गोल के पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी है ना, क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, राइट, उनको कंप्रोमाइज़ ना करे। उनकी जो नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, अब जैसे मान लो आज जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर, एयर, हम उसे और पॉल्यूट ना करें। जो मिनरल वेल्थ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, हम उसे इतना डिग्रेड ना कर दें ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए सस्टेन करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो जो ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की रिपोर्ट आवर कॉन फ्यूचर मेंशन किया गया था पहली बार 1987 में, राइट। तो प्रीलिम्स के लिए ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, और हालांकि यूपीएससी ने 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन बनाया भी था प्रीलिम्स के अंदर, आप पीवाईक्यू को चेक कर सकते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। आज मेन कंसर्न है कि एसडीजी के सारे गोल्स है ना, उनको अपन को याद करना है। रेलवे में तो मैंने बताया कि यूपीएससी मेंस की आपको चारों पेपर में, एसए में, और जिनके ऑप्शनल्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, तो वहाँ पे ऐसे आप इसे कोड कर सकते हो। अब देखो नीड क्या आन पड़ी, अगर बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो नीड क्या आन पड़ी। तो देखो क्लाइमेट चेंज एक नीड है, ठीक है। अभी बात करिए स्टार्ट में हमने कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, चलो अगर वाटर रिसोर्स है, राइट, ठीक है, तो अब कहीं पे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कहीं पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, कहीं पे वायलेंस है, जेंडर डिस्पैरिटी है, डिजिटल डिवाइड है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो दैट्स वाई वी नीड दिस, ठीक है। तो अब उसके बाद से गोल बनाए गए 17 गोल, और उसमें 169 टारगेट्स, ठीक है। अब ये टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, यूएन ने एजेंडा 2030 लॉन्च किया है, जिसके अंदर एसडीजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइन, तो अब बातें करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिक के लिए अगर बात करें तो दो दोस्तों की कहानी है। मान के चलो कि कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आ चुका, तो दो दोस्तों ने जिम्मेदारी संभाल ली। तो देखो अब दोस्तों के नाम कुछ ऐसे थे, फ्यू और जीव, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट अगर इसको अगर क्रैम कर गए ना, तो आप अपने सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर लोगे और बाकियों से बहुत ज़्यादा एज ले पाओगे। तो खैर, फ्यू और जीव्स, अब कोविड आ गया था, तो दोनों ने मिलकर ऐसी दवाई बनाई जिससे कोविड का, अब कोविड से कनेक्ट कर सकते हो, कोविड का रिस्क, फ्यू और जीव दो दोस्तों ने मिलकर ऐसी बाद में मैं इसे डिकोड करूँगा, ऐसी दवाई बनाई जिससे रिस्क कम हुआ, ठीक है। अब रिस्क कम होने पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे आरसीपी होगा, इस आरसीपी आगे की स्लाइड्स में मिलेगा आपको। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ। अब देखो क्लाइमेट चेंज से वाटर कनेक्टेड है, अब क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होगा तो वाटर लेवल अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो वाटर लेवल डाउन गया। अब ये होने से क्या हुआ, लैंड पे आ गया पीस, और पीस के लिए पार्टनरशिप जरूरी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे वीडियो को आप 2-3 बार सुनोगे, फिर अपने वर्ड में आप इसे नोट कर लेना। फ्यूज और जीव्स, अब इन दो दोस्तों ने मिलकर ऐसी दवाई बनाई जिससे कोविड का रिस्क कम हो गया, और अब रिस्क कम होने से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, रिस्क कम होने से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ऐसे होने से क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ। अब देखो अगर इस तरीके से निमोनिक्स को जोड़ोगे ना, ऐसे
कोई और भी सिंपल सी ट्रिक हो सकती है, लेकिन मेरे पास यही ट्रिक अवेलेबल है, सो दैट्स वाई आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ तो वाटर लेवल डाउन गया। अब डाउन जाने से लैंड पे पीस आ गया, वाटर लेवल डाउन जाएगा तो लैंड पे तो पीस आएगा ना। अब पीस के लिए पार्टनरशिप हुई। तो अब इस ट्रिक को और अच्छे से डिकोड करते हैं आगे की स्लाइड्स में। अब देखो कि दो दोस्त, अब इन दो दोस्तों को डिकोड करते हैं, फ्यू और ज्यूस। तो P फॉर पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, H फॉर हंगर, अगले वाले H फॉर हंगर के बाद हेल्थ। ठीक है, U फॉर एजुकेशन। तो फ्यू तो डिकोड हो गया। फ्यू के अंदर 4 गोल्स हैं और जीव के अंदर 2 गोल्स हैं। अब G स्टैंड्स फॉर जेंडर इक्वलिटी और WS स्टैंड्स फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखो कितना अब बड़ा बेनिफिट आप लीड ले पाओगे अगर आपको बस सिर्फ 6 गोल अब याद है ना शुरू के। तो आप देखो GS1 के सोशल इश्यूज में आप क्या कमाल मचा सकते हो कि एज पर SDG गोल नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे कमिटमेंट है कि देर मस्ट बी नो पॉवर्टी। आपको याद तो है। अब ऐसा है कि आपने लिख दिया एज पर SDG गोल नंबर 4, अपने पॉवर्टी मेंशन कर दिया तो एक बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। तो देखो आप इस तरीके से याद करो तो 6 गोल आपको याद हो गए यहाँ पे। ठीक है, फ्यूज और ज्यूज के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ACE, अब फ्यूज और ज्यूज ने मिलके ऐसी दवाई बनाई, याद करो वापस वाली स्लाइड पे। तो ACE स्टैंड्स फॉर व्हाट? ACE स्टैंड फॉर ACE, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, इस वाले में आप मेंशन कर सकते हो। बात करते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन की, तो वहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर से इसे रिपीट करते हैं, रिपीटेशन इज द की। फ्यूज और ज्यूज ने मिलके ऐसी दवाई बनाई जिससे रिस्क कम हुआ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ऐसे होने से क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ ही हुआ और साथ में वाटर लेवल भी डाउन आ गया। अब वाटर लेवल कहाँ से डाउन हुआ? पहले यहाँ पे मान के चलो कि ये यहाँ पे लैंड था, अब वाटर लेवल राइज कर रहा था तो लोग पीस में नहीं थे, लोग दिक्कत में थे। अब वाटर लेवल अगले स्लाइड में देखो कि भाई वाटर लेवल वापस से डाउन आ गया, तो यहाँ पे पीस आई, प्रॉस्पेरिटी आई। ठीक है, तो लैंड पे पीस आ गया। अब पीस आने के लिए क्या है? पार्टनरशिप जरूरी है। इन सबको डिकोड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब दवाई, तो अब यहाँ पे देखो कि ऐसी फ्यूज और ज्यूज ने मिलके ऐसी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एक गोल नंबर कौन सा है याद रखना? गोल नंबर है 7वां, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 7। ठीक है, अब दवाई क्या है गाइस? अब दवाई की बात करते हैं। दवाई में देखो 2 गोल्स हैं, ये याद रखना बड़ा जरूरी। DA स्टैंड्स फॉर व्हाट? D फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी, DAW, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और III स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोल नंबर 8 याद हो गया, गोल नंबर 9 याद हो गया, और गोल नंबर 7 क्या था? वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, होल्ड ऑन। अब देखो, अब रिस्क तो कम हो गया, तो रिस्क कम हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब रिस्क में क्या है? RI स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, और SC स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब यहाँ पे बात होती है ना कि स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, मियावाकी मेथड को यूज करेंगे तो हम है ना, अब ग्रीन सिटीज बनाएंगे। तो ये सब है कि इशारा करते हैं कि मतलब क्लाइमेट रिजिलियंट सिटीज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से कनेक्ट होते हैं। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज का मतलब देखो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो अब या फिर हम डिजिटल ट्रेनिंग देंगे अपने विमेन को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, अब RCP बढ़ गया। RCP क्या बढ़ गया भाई? रिस्क कम होते ही क्या बढ़ गया? RCP, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई मिनिमम डैमेज की, है ना, कि अगर हमारे जो गोडाउन्स हैं वहाँ से जो भी हम प्रोड्यूस करें, या फिर देखो ना एक आता था EPR। ठीक है, EPR एक मैकेनिज्म इन्वायरमेंट में, अब जिसके थ्रू क्या है कि मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो प्रोड्यूसर है किसी भी खास करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होते हैं वहाँ से, कि भाई उसकी लायबिलिटी बनती है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को उसको मिनिमाइज़ करना, कंट्रोल करना। इसका फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बस मैकेनिज्म को आपको मैं भी बता पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट एग्जाम्पल याद आ रहा है, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। एनीवे, नेक्स्ट है गाइस कि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ। अब क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ तो क्या हुआ? वाटर लेवल डाउन चला गया। अब देखो बात यह है ना कि अब 3-4 बार जब तक इस वीडियो को नहीं सुनोगे ना,
या किसी भी ट्रिक वाली वीडियो को, तब तक आपको ट्रिक याद नहीं होगा। अपने लेवल पे लिख लो, आप इसे कम से कम 2-3 बार रिपीट करते चलो। क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ तो वाटर लेवल डाउन आ गया। क्लाइमेट चेंज गोल नंबर 13, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब क्लाइमेट एक्शन, तो उसके बाद क्या, लाइफ बिलो वाटर। अब देखो गोल का नाम ये नहीं है, ये आपको बस याद करना है। फिलहाल तो पहला काम क्या आपको याद करना है, उसके बाद अगला काम, एक बार में सब कुछ नहीं होगा, अगला काम है कि आपको लाइफ बिलो वाटर। अब इसी में आप गौर कर सकते हो कि कोरल रीफ की अगर बात करोगे, अगर मेराइन लाइफ की बात करोगे, मेराइन हेल्थ, मेराइन इकोसिस्टम की बात करोगे, अगर एसए में क्वेश्चन मिल जाए, जीएस के 3rd पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, तो यू मस्ट कोट दिस, आपको एक कोट करना चाहिए। गोल नंबर 14, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। अब अगला गोल आता है, तो देखो अब लैंड पे पीस आया। देखो क्लाइमेट चेंज से क्या हो, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होने पे वाटर लेवल डाउन गया, और वाटर लेवल डाउन होने पे लैंड पे आ गया पीस, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो चुका है। तो उसके लिए क्या है, अब देखो गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। अब यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को काउंटर करना है, तो यहाँ इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसे अगर मान के चलो कि आपको अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, वहाँ भी। अब मेंस में तो जो लिबर्टी होती है ना हमारे पास, वो लिबर्टी हमें कहीं नहीं होती है, ना इंटरव्यू में ना प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में तो खैर लिबर्टी है ही नहीं, ठीक है। और पीस के लिए, अब पीस के लिए क्या जरूरी है, पार्टनरशिप। अब देखो, अब पीस से बात करें तो पहले पीस की बात करते हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, गोल नंबर 16। अब पार्टनरशिप जरूरी है, गोल नंबर 17। रिपीट करना वीडियो को बार बार, 2-3 बार, आपको पक्का से पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। Thank you for listening guys, keep learning.